कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। माता रानी आप लोग को खुश रखे। आइए, आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था सेंटेंस, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में और बेहतर ढंग से जानना है तो इसे पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ऐसे अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, और शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा पूरा अर्थ या भाव को व्यक्त करे। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो शब्दों का समूह बन जाता है, और शब्दों का समूह ही वाक्य है जब वो पूरा पूरा अर्थ या भाव को व्यक्त करे, ठीक ना। अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट का। देखिए, पार्ट्स और काइंड्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पार्ट्स क्या है, काइंड्स क्या है। तो देखिए, जो सेंटेंस के प्रकार है मुख्य रूप से 5 है ना। ऐसे देखा जाए तो 6 भी है ना, इंफैटिक सेंटेंस को ऐड करने के बाद, लेकिन मुख्य रूप से 5 है ना। बट अगर हम पार्ट्स की बात करें, सेंटेंस के भाग की बात करें, प्रकार को छोड़कर, तो सेंटेंस के 2 ही पार्ट्स हैं, 2 ही भाग हैं। एक भाग को कहा जाता है, यानी आप बोल सकते हो कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के 2 भाग हैं। कितने भाग है बुआ? मात्र 2 भाग है सेंटेंस के। जैसा कि डिफरेंसेस अगर समझोगे तो अब इस कलम को देख लीजिए। अगर हम इस कलम को ऐसे कर दे, इधर इधर, अब एक कलम का ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, है ना। फिर देखिए, एक पार्ट इधर भी तो है, ये हाई ना। अब इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, अब देखिए पूरा एक कलम हो गया। अब पार्ट बाई पार्ट छिटकाइएगा तो हाई हो गया, इसको खोलेंगे तो हाई हो जाएगा। तो ये पार्ट्स हो गया। लेकिन अगर हम प्रकार की बात करें तो ये रेड भी है, ये तो ब्लैक है। रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, येलो भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, मोटा भी होता है, पतला भी होता है। ये अलग अलग प्रकार के कलम होते हैं। तो ये बात यहाँ पे भी है। सेंटेंस जो है उसको आप 2 ही भाग में बांट सकते हैं, उसको ना 2 ही भाग में खंडित कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकार है सेंटेंस के वो मुख्य रूप से 5 है। तो अभी हम लोग पार्ट्स की बात करेंगे, अभी हम लोग सेंटेंस के भाग की बात करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि सेंटेंस को कितने भाग में खंडित किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस के 2 ही भाग होते हैं, आप उसे 2 ही भाग में खंडित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक है आपका सब्जेक्ट, एक है आपका सब्जेक्ट, और एक है आपका प्रीडिकेट, एक है आपका प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और प्रीडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। बस ये 2 ही पार्ट होते हैं सेंटेंस के। अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। हालांकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तत्काल बेसिक बता रहा हूं, तो बेसिक में हाँ जितना हो सके मैं उतना बता दे रहा हूं बेसिक में। फिर आगे के वीडियो में और भी बेहतर ढंग से और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊं। चैनल पे जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ये सोचकर आपको जुड़ना है कि मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम समझाऊंगा, है ना। जितना प्रकार से हो सके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है एक प्रकार से किसी को समझ में आए, किसी को नहीं समझ में, तो मैं दूसरा प्रकार भी बताऊंगा, तीसरा प्रकार भी बताऊंगा। क्योंकि कई प्रकार के लोग जुड़ेंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ तेज होंगे, कुछ कमजोर होंगे, है ना। तो मैं सबको लेकर चलने की बात कर रहा हूं, है ना। ऐसे देखते हैं हम लोग अब आगे इसके बारे में। और ये यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जेक्ट का 2 डिफिनेशन लिखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन मेन है ना समझना। डिफिनेशन तो ऐसे ही मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखा दे रहा हूं, बट मैं यहाँ पे इस चैनल पे मैक्सिमम समझाने की बात करूंगा, समझाऊंगा ही। ऐसा डिफिनेशन एक बार लिखते हैं, अबाउट whom or which something is said is called the subject of the sentence। एक और है, the one who or which does an action in a sentence is called the subject of the sentence। यहां पे क्या है, अब इसको समझिए। पहले इसका अर्थात मैं बता दे रहा हूं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए
या जिसके विषय में बात किया जाए उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। एक ये है। दूसरा, जो वाक्य में किसी कार्य को अंजाम देता हो उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी आप दो बातें यहां पे समझ रहे हैं। एक, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, जानवर हो सकता है, वो वाक्य का सब्जेक्ट है। या जो वाक्य में कार्य को अंजाम दे रहा है वो वाक्य का सब्जेक्ट है। दो कॉन्सेप्ट है। एक, आपको देखना है कि वाक्य में क्या कोई काम हो रहा है, और यदि वाक्य में कोई काम है, कोई एक्टिविटी है। काम का मतलब क्या? पढ़ना काम है तो कोई ना कोई पढ़ेगा, दौड़ना काम है कोई ना कोई दौड़ेगा, हंसना काम है कोई ना कोई हंसेगा, लिखना काम है कोई ना कोई लिखेगा, आना काम है आएगा, जाना काम है जाएगा। ये एक्टिविटी है, कार्य का बोध होता है। तो अगर कार्य है तो उस कार्य को कोई ना कोई करेगा, और जो भी उस कार्य को करेगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में कार्य आपको नहीं दिखेगा, वाक्य में हमेशा कार्य नहीं रहता। तो सवाल उठता है कि जब वाक्य में कोई कार्य नहीं हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो, तो वाक्य में अगर कोई कार्य नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा ना कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसके विषय में बात किया जाए या जिसकी भी बात किया जाए वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। अब एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। तो यहां पे है कि अमित लिव्स हियर, अमित यहां रहता है। सबसे पहले आप देख लो इस वाक्य में काम हो रहा है। क्या काम है? रहने का। अब आप देखो कि इस काम को कर कौन रहा है। मैंने कहा ना कि वाक्य में अगर काम है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट। अगर वाक्य में काम नहीं है तो जिसके बारे में कहा जाए या जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में चर्चा हो रही हो वाक्य में, वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यहां पे काम है रहना। अब दिमाग लगाओ, ये जो काम है रहना, ये किसका काम है? हेयर का काम है कि अमित का काम? अमित का काम है। तो ये जो है ना काम अंजाम देने वाला हो गया आपका वाक्य का सब्जेक्ट। ये पूरा सेंटेंस है, 1 2 3, 3 गो शब्द है इसमें। अब पूरे सेंटेंस को हमने एक पार्ट में बांट दिया और अगला पार्ट प्रीडिकेट है, तो पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रीडिकेट पढ़ाऊंगा। तो हमने एक पार्ट को तो छांट लिया, वो क्या हो गया? सेंटेंस का एक पार्ट सब्जेक्ट। यू आर वेरी टॉल एंड हैंडसम। यहां पे कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है इस वाक्य में। अब यहां पे कि तुम बहुत लंबा और खूबसूरत हो, अब यहां पे काम नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, कौन लंबा है, कौन खूबसूरत है? तो यू की बात हो रही है। तभी इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा यू। क्योंकि चर्चा तो इसी की ना है, बात तो इसी के बारे में हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का एक पार्ट क्लियर हो गया। चिल्ड्रेन आर एक्टिव, यानी बच्चे फुर्तीले होते हैं। अब बच्चे फुर्तीले होते हैं, यानी बात किसकी हो रही है? बच्चों की बात हो रही है। कोई काम नहीं है उस वाक्य में, लेकिन चर्चा तो बच्चों की है, तो ये हो जाएगा इस वाक्य का सब्जेक्ट। फिर देखिए, दे लिव विद यू, हम लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। काम क्या है? रहना। किसका काम है? बी का। ये हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट। आगे मैं आपको आगे की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही और भी बेहतर ढंग से नेक्स्ट वीडियोज में। लेकिन ऐसे आप समझिए, होता क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में हम जनरली या तो नाउन का यूज करते, नहीं तो प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे के वीडियो में नाउन प्रोनाउन भी मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जनरली जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए, अमित यहाँ पे नाउन है, यू यहाँ पे प्रोनाउन है, चिल्ड्रन नाउन है और बी यहाँ पे प्रोनाउन है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं प्रीडिकेट के बारे में। देखिए ये क्या है प्रीडिकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय, है ना। अब पहले डिफिनेशन देख लीजिए। वट एवर इज सेड समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस, इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। देख लीजिए, वट एवर इज सेड समथिंग अबाउट the subject subject of the sentence is called the predicate of the sentence। इसके बारे में देख लीजिए। वाक्य में जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, उसे उस वाक्य का प्रीडिकेट कहा जाता है। अब देखिए कितना कॉमन चीज है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रीडिकेट। समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यूं समझ लीजिए, एक वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर, एक वाक्य में आप सब्जेक्ट को छांट लो, सब्जेक्ट को आप छांट लो, सब्जेक्ट को चुन लो,
कैसे चुनोगे सब्जेक्ट को? तो काम अगर है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट, और यदि काम नहीं है तो जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट। और यदि आपने वाक्य से सब्जेक्ट को छांट लिया, आपने वाक्य से सब्जेक्ट को चुन लिया, तो सब्जेक्ट को चुनने के बाद, छांटने के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाए, सब्जेक्ट को चुन लेने के बाद, छांट लेने के बाद जो भी बचा हुआ शब्द है, वो सब का सब उस वाक्य का, उस सेंटेंस का प्रीडिकेट कहलाता है। यानी एक वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचे हुए सारे शब्दों को प्रीडिकेट कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि एक वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचे हुए सारे शब्दों को प्रीडिकेट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मोहित प्लेज विद अस डेली, मोहित हमारे साथ रोज खेलता है। इस वाक्य में काम क्या? खेलना। किसका काम है? मोहित का। आपने मोहित को छांट लिया, यानी आपने सब्जेक्ट को छांट लिया, तो सब्जेक्ट को छांटने के बाद बच का गया प्लेज विद अस डेली, ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रीडिकेट। अब ये जो वाक्य में देख लीजिए, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक भाग हो गया सब्जेक्ट और एक भाग हो गया प्रीडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस को आप दो ही भाग में बांट सकते हो, या तो सब्जेक्ट होगा या तो प्रीडिकेट होगा। जैसे यहां पे ये देखिए, ये पूरा हो गया, इधर प्रीडिकेट और इधर हो गया सब्जेक्ट। यानी अगर आप ऐसे समझ गए डिफिनेशन के आधार पे तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए ना, एक वाक्य में सब्जेक्ट को छांट कर जो बच जाए, जो भी बच जाए सब्जेक्ट को छोड़कर, सब प्रीडिकेट है। आपने सब्जेक्ट को छांट लिया, बाकी बच गया, क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। इधर देखिए, द रोट अ स्टोरी ऑन करप्शन, उन लोगों ने भ्रष्टाचार पर कहानी लिखा। अब यहां पे देखिए काम क्या है? लिखना। किसका काम है? उन लोगों का। आपने सब्जेक्ट को छांट लिया, जो बच गया उस सौंसे क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रीडिकेट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। जो बच गया सब्जेक्ट को छांट कर, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी बच जाए वो सब का सब होता है प्रीडिकेट। डेफिनेशन तो हमने बताया ही, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। काम है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट, और काम नहीं है तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट। मान लीजिए अगर मैं लिखूं वी हैव 3 पेन्स, वी हैव 3 पेन्स, यानी हमारे पास 3 कलमें, हमारे पास 3 कलमें। अब इस वाक्य में कोई काम नहीं है, लेकिन किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है। तो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रीडिकेट। कॉन्सेप्ट है कि आपने सब्जेक्ट को छांट लिया, आपने बी को छांट लिया, सब्जेक्ट को छांट लिया, जो बच गया उस हमसे क्या है? प्रीडिकेट है। इधर आपने छांट लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब क्या है? प्रीडिकेट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।